रेगुलर स्कूल गोइंग के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है क्लासेस मैनेज करना, आप होमवर्क भी दे दे रहे हो और एआईटीएस की रिवीजन भी करनी है, तो कैसे मैनेज करें? तो मैंने कहा जब सिचुएशन डिफिकल्ट हो, क्योंकि रेगुलर स्कूल गोइंग में कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल्स का प्रेशर या फिर प्रैक्टिकल फाइल बनाने का असाइनमेंट और ये सब चल रहे होंगे, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, जो कि एक कटु सत्य है, बीटर ट्रुथ है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पे प्रेशर बढ़े तो अपनी जर्नी रोकनी नहीं है भाई परेशान होकर, क्योंकि अभी प्रेशर आगे चलकर और बढ़ने वाला है। धीरे धीरे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी और वो सब पढ़ रहे होंगे, वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तब आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, किसी किसी के प्रैक्टिकल्स भी फाइनल वाले चल रहे होंगे, तो सिचुएशन आगे जाकर डिफिकल्ट होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पहले तो कूल काम और कंपोज रहो, दूसरा अपना लाइव लेक्चर्स मिस मत करो, और तीसरा जो भी आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उनको सिर्फ आप कंप्लीट करते जाओ, उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लो अच्छे से, नोट्स कंप्लीशन और बादल बनाने वाला काम कर लो, और हो सके तो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट कर लो। ये जो है ये मिनिमम टास्क मैंने आपको बताया, ये करना ही है। अब बात आती है सर डिब्बी, फिर डिब्बी का होमवर्क कब करें? आप तो होमवर्क दिए जा रहे हो, हमारा तो एआईटीएस है परसों। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे चैप्टर चल रहा है तो उसके साथ साथ मैं होमवर्क दे रहा हूं, तेरे से अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो उसको तू ध्यान रख। इसीलिए डिब्बी के सवालों में नंबरिंग भी दी गई है, ताकि तुझे पता हो कि भाई मैंने 5 तक 10 तक या 15 तक कर रखे हैं, इसके आगे मैं एआईटीएस की रिवीजन कर रहा था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए, इसलिए मैंने उनको होल्ड पे डाल दिए। आगे चलकर जरूर कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको खाली टाइम मिलेगा, संडे होगा या कोई छुट्टी आएगी, 15 अगस्त की भी छुट्टी आ रही है, तब कर लेना भाई, है ना, तब कर लेना। समझे कि नहीं समझे? तो जब आप पे लोड बढ़े तो चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके रख लो। ऐसा नहीं है कि डिब्बी आप बाद में सॉल्व करोगे तो भैया आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। फाइनली हमें जेई मेंस और एडवांस में जाने से पहले ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, तो तेरे तक पहुंचा दे रहा हूं मैं, उसको अगली क्लास के लिए सॉल्व करके आना इज नॉट कंपल्सरी इफ यू हैव सम एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, हाँ है ना। और जिनके नहीं है तो वो तो भैया करके आओ ऑब्वियसली, समझ गए? अभी भी मैं बोल रहा हूं ना, अभी भी इतना टाइम है कि आपके पास में इतनी छुट्टियां आने वाली हैं कि आप अपना क्लास 12th का अगर कोई बैकलॉग है डिब्बी का या किसी भी चीज का, तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ साथ में आप क्लास 11th की भी रिवीजन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस जंग में बने रहें रेदर देन आप भाग जाएं, ठीक है। तो एक कमेंट तो इसका मैंने इलाज बता दिया, आई होप अब आपको ठीक लग रहा होगा। दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कॉन्टिन्यूटी तक तो ठीक था या पता नहीं लिमिट तक ठीक था, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आकर गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हर चैप्टर या हर चीज उतनी आसान नहीं होती, कुछ कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं। डिफरेंशियबिलिटी तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस आपको क्या एलएसडी आरएसडी निकालना आना चाहिए और साथ में आपको रूल्स पता होने चाहिए, जिसको आप एल्जेब्रा बोल दीजिए या रिजल्ट्स जो लिखवाए हैं 4 वो पता होनी चाहिए बस। उसके बाद में सवालों को स्टार्ट करो सॉल्व करना। जब भी आपको कोई टॉपिक अगर मैथ्स में डिफिकल्ट लगता है तो उसका इलाज सिर्फ एक ही एक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस अमाउंट बढ़ा दीजिए, और कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई मतलब बोलते ना प्रैक्टिस सोर्स उठाने की जरूरत नहीं है। आपके पास नोट्स के अंदर ही इतने सवाल दे दिए हैं, अगर आप ये कर लोगे तो ये आपका टॉपिक जेईई एडवांस लेवल तक का तैयार हो जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस, समझ में आया? और इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूं वो, जैसे तुमने पिछले साल नो मर्सी करते थे ना, तो बीच में कई सवाल, कई नहीं बहुत सारे सवाल नो मर्सी के भी हैं, जो वरुण बैच में या फिर जो तुम्हारा वरुण बैच होगा उसमें करवाने वाले होते हैं हम लोग, बट वो सवाल तुझे पहले ही दे दिए। तो जितने हो रहे हैं अच्छी बात है, जितने नहीं हो रहे उनको मार्क करके रख, उसका सॉल्यूशन तेरे पास में टाइम रहते मतलब पेपर से पहले पहुंच जाएगा जेईई मेंस और एडवांस के, बस, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त कम होगा घबराहट नेचुरली बढ़ेगी। जब भी हमें कोई चीज घबराती है डराती है तो उसका एक ही तरीका है और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसका इलाज है कि बस अपनी पढ़ाई में मगन रहो, उन सब चीजों के बारे में सोचो ही मत, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर मेरी बात समझ में आती है तो एसएमजे लिखकर भेजिए प्लीज। और तुमने इतनी जर्नी कंप्लीट कर ली है यार, तुमने अपनी जर्नी का 75% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, रह तय कर, गिर पड़कर, चोटिल और जख्मी हालत में यहां तक पहुंचे हो, तो अब 25% हिस्सा तो ना मैं तुम्हें छोड़ने दूंगा और ना तुम्हें छोड़ना है। जब भी यहां कोई सवाल, कोई क्लास, कोई चीज बोली जाए तो चाहे किसी भी आवाज में आवाज आनी चाहिए, बोले प्रेजेंट सर, आ गए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं समझे?
जब 75% जिंदगी या 75% जो हमारी जर्नी है वो हमने कंप्लीट कर ली है, तो अब 25% के भरोसे थोड़ी ना पूरी मेहनत को जीरो कर देंगे सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डटे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉपिक्स का तो चलता रहता है, कोई ज्यादा समझ में आता है, कोई कम समझ में आता है। कम समझ में आए मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल घबराइए नहीं। शाबाश।